तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि अगर हम हमारे पास 3 लाइन्स है, यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इन केस ऑफ दीज 3 लाइन्स, अब हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है, दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ दीज 3 लाइन्स के वन इज द ट्रांजिशन फ्रॉम, दिस इज द डी सीरीज। अब डी सीरीज में जो ट्रांजिशन हो रही है 2d 3/2 से आ रही है 2p 3/2, 2d 5/2 से आ रही है 2p 3/2, और तीसरी आ रही है 2d 3/2 से 2p 1/2। अब ये 2d 5/2 से 1/2 में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जे जो है वो ±1 नहीं होगा या 0 नहीं होगा। तो हमारे पास जो पॉसिबल ट्रांजिशन से अगर आप चेक कर लें कि हमारे पास हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ये देयर आर 3 पॉसिबल ट्रांजिशन। यहाँ पे हम कह रहे थे दिस इज द नेम ऑफ दिस पॉसिबल ट्रांजिशन इज एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे हमें देखना है कि एक्स वाई जेड में जो तीनों ट्रांजिशन लाइंस है वो हमने देखा था कि जेड की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये 5/2 से 3/2 में आ रही है। उसके बाद जो इंटेंसिटी ज्यादा थी वो थी एक्स की, दिस इज 5/2 से 1/2 में आ रही थी। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इसकी इंटेंसिटी तो ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है व्हिच वी हैव टू लुक एट। अब हमें लगाना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रूल्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रूल्स क्या कहते हैं? द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द ट्रांजिशन लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हायर लेवल is proportional to their statistical weight. अब ये इसकी statistical weight है 6 because if you put it j is equal to 5/2, 5/2 gives you 5/2 multiplied by 2 is equal to 5 plus 1 is equal to 6. 3/2 multiplied by 2 gives you the 3 plus 1 gives you the 4. तो इसका statistical 6 है, दूसरी का statistical weight 4 है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि 5/2 से आपकी एक ही लाइन आ रही है, तो यहाँ पे जो सम अप ऑफ द ट्रांजिशन लाइंस होगा वो सिर्फ z होगा। z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैटिस्टिकल वेट व्हिच इज 6। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि 2p 2d 5/2 से जो लाइन आ रही है वो उसको मैंने नाम दिया है z व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द स्टैटिस्टिकल वेट व्हिच इज 6। तो z इज इक्वल टू 6। दूसरी अगर आप ये देखें कि हायर लेवल से जो ट्रांजिशन हो रही है 3/2 से, तो 3/2 से अगर आप ये देखें कि 2 लेवल्स ट्रांजिट हो रही है, एक है x दूसरी है y। तो सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द ऑल द ट्रांजिशंस लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हायर लेवल इज प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैटिस्टिकल वेट। तो यहां से अगर आप ये देखें कि इसमें 2 लाइनें हैं, तो इन दोनों का सम अप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैटिस्टिकल वेट। तो यहां पे मैंने ये दिखाया कि 2d 3/2 से, ये 2d 3/2 से जो ट्रांजिट हो रही है वो 2 लाइनें, एक x है दूसरी y है। तो x प्लस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैटिस्टिकल वेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4। तो यहां पे अगर आप ये देखें कि z इज प्रोपोर्शनल टू 6, x प्लस y इज प्रोपोर्शनल टू 4। अगर हम इसका जो रेशो ले लें तो z डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या होगा? बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 4z। तो इस 4z को इस तरफ ले जाते हैं तो 6x प्लस 6y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल देते हैं इसमें से, तो ये आपका बच जाता है 3x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। We call this is equation number 1। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका है कि the transit from the higher level। अब हम आते हैं कि transit from the lower level पे क्या होता है। ठीक है जी। तो अगर हम transit from the lower level की अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, अब इसकी जो लोअर लेवल पे जो आ रही है वो कौन सी लाइनें हैं? एक है z दूसरी है y। z प्लस y ये एक ही लेवल पे ट्रांजिट हो रही है, z और y, या y प्लस z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैटिस्टिकल वेट। तो y प्लस z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 इज इट्स स्टैटिस्टिकल वेट, और इस लेवल का नाम क्या है? 2p 3/2। 2p 3/2 पे 2 लाइनें आ रही है, एक y और z। The sum of these two transition lines is directly proportional to the 4. 4 is their statistical weight. दूसरी आप देखें कि कौन सी आ रही है? 2p 1/2 पे एक ही लाइन आ रही है। पहले हमने अपर लेवल का कहा, अब ये यहाँ पे कॉमन लोअर लेवल की बात कर रहे हैं।
तो 2p 1/2 से 1 आ रही है, तो विच इज इक्वल टू 2j + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें 2p 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 बिकॉज दिस इज द x लाइन, इसका नाम दिया था हमने x, तो दिस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 2। तो यहाँ पे y + z इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, टेक अ रेशियो y + z अपॉन x इज इक्वल टू 4/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर आप ये देखें तो आप कहेंगे 2y + 2z इज इक्वल टू 4x, 4x को इस तरफ ले आए तो -4x, इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2x - y - z इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाती हैं आपके पास। एक इक्वेशन है आपकी कॉमन अपर लेवल की विच इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है कॉमन लोअर लेवल की विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 3y - 2z, और दूसरी जो है 4x - 2y - 2z इज इक्वल टू 0। इसको इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये -x + 5y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू, अगर मैं कह देता हूँ which y इज इक्वल टू 1/5 into x। अगर मैं कह देता हूँ लेट से x की वैल्यू 1 है, फर्ज कर लेते हैं वी अज्यूम दैट x इज 1, तो y क्या होगा 1/5। अब यही वैल्यू x की 1 y की 1/5 किसी भी इक्वेशन में डाल दें, इन दोनों में से 1 और 2 इक्वेशन में से किसी में भी डाल दें, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है, इफ यू सब्स्टिट्यूट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x, x की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू कितनी थी 1/5 - z इज इक्वल टू 0, तो z की आपके पास आ गई वैल्यू 9/5। तो x की वैल्यू हमने अज्यूम की थी। अब अगर इसका रेशो देखें x y z, तो x की वैल्यू क्या थी 1, y की क्या थी 1/5, तो z की कितनी आई 9/5। अब 5 इसका अगर कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा, इसके पास 5 नहीं है तो 5 1 9। इसका मतलब है कि अगर ये x 1 है, ये मैंने ट्रांजिशन लाइंस ड्रॉ किए, अगर ये x की वैल्यू 1 है, इंटेंसिटी इसकी 1 है, तो y की इंटेंसिटी क्या है, सॉरी x की इंटेंसिटी 1, सॉरी y की इंटेंसिटी 1 है। यहाँ पे इसको हमने सही नहीं बनाया, यहाँ पे अगर आप ये देखें y की इंटेंसिटी अगर 1 है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, ये जो x लिखा हुआ है ये बेसिकली y है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इफ वी पुट इट हियर द वैल्यू हियर, दिस इज द, this we call it as a y, this is the y and this is the x। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करें तो दिस इज द x, दिस इज द x। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि y इज 1, x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि x की इंटेंसिटी 5 टाइम्स ग्रेटर देन द y है, और z की जो इंटेंसिटी है वो 9 टाइम्स ग्रेटर देन y है। तो द लोवेस्ट इंटेंसिटी इज y and the highest intensity is z. So z is 9 times higher than the y, z is, x is higher, x is 5 times higher than the y. So this is known as the relative intensities of the transition lines। यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने ये किया था कि ये जो d है, यहाँ पे अगर आप ये देखें कि 5/2 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब है z की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये हम करके आए थे। z क्योंकि दिस j वैल्यू इज हायर, तो सबसे ज्यादा z की वैल्यू है। उसके बाद किसकी वैल्यू है, यहां से अगर आप ये देखें कि ये है आपके पास x, सॉरी ये है आपके पास x, क्योंकि ये 3/2 है और 1/2 आ रही है, तो इस दूसरे नंबर पे x की है, तीसरे नंबर पे y की है। तो z फर्स्ट एंड थर्ड में से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो हायर थी, ये देखें इन दोनों में से ये हमारे पास था y, ये हमारे पास था z, ये हमारे पास था x।
So Z is the 9 times higher than the Y, and X is 5 times higher than the Y. So this is the relative intensity measurement. यहाँ पे हमने relative intensity, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपको होमवर्क मैंने दिया हुआ है, आप मालूम करें F से D सीरीज में एक्स वाई जेड में से किसकी कितनी ज्यादा होगी, टू फाइंड आउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द ट्रांजिशन लाइन फ्रॉम F सीरीज टू D सीरीज. दिस इज एन असाइनमेंट जो मैंने यहाँ पे जैसे D के लिए मैंने ये करके दिया है ना, इसी तरीके से आप F के लिए करेंगे. ये मैंने ट्रांजिशन लाइन बना दी है. एनी क्वेश्चन प्लीज? जी एनी क्वेश्चन? जी सर सवाल हुयो हिकिड़ो. सर यो तव्हां ॿुधायो त जिथां माना लाइन्स असां जूं माना जंहिं स्टेट्स मां स्टार्ट थी थियनि उहे डायरेक्टली